सबको फिर डीके सिंह कॉमर्स चैनल में स्वागत है। मैं अभी जो हूँ 11th का चैप्टर डिप्रिसिएशन से क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, जो छात्र को समझ में भी आ ही रहा होगा। एक एक करके मैं टिपिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है वही क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपको छोटा छोटा क्वेश्चन समझ में आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनाना सीख जाओगे डिविजन का, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक। और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। तो प्लीज शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लूंगा और पढ़ूंगा, उसका सॉल्यूशन करके दिखूंगा और उसका पिक क्लिक करके, जो छात्र नहीं नोट कर पाएंगे ना तो उसका मैं पिक क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम में मैं चैनल बना रखा हूँ डीके सिंह कॉमर्स करके बना हुआ, वहां जाकर ज्वाइन कीजिएगा। वहां भी आप जितने भी क्वेश्चन मैं बना कर लूंगा वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से भी आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बिना समय गवाए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा। क्वेश्चन नीचे भी आपको आता रहेगा वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन में पढ़ के मैंने बोर्ड पे समझा दूंगा। ऑन 1 जनवरी 2011 को मैंने क्या किया था, मतलब एक मशीन मैंने फर्म परचेज मशीनरी वर्थ 10,000 ऑन 1 जुलाई। देख लीजिए मैं लिख देता हूं, स्टार्ट में क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूं, देख लीजिए। 1 जनवरी 2011 को एक मशीन मैंने खरीदा 10,000 का, मैंने मशीन खरीदा 10,000 का मशीन ऑन 1 जुलाई। फिर उसके बाद फिर 1 जुलाई 2013 को फिर से एक और मशीन खरीद लिया। फिर कितना का एडिशनल मशीन परचेज 10,000, और इस पे 1,000 खर्चा एक्सपेंड, मतलब 1,000 पे खर्चा एक्सपेंड किया गया, एडिशनल एक्सपेंड खर्चा हो गया, ठीक है। और सर्टेन से इरेक्शन द अकाउंट आर क्लोज 31 दिसंबर, अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को क्लोज किया जाता है, ठीक है। क्लोज कर दिए। इसके बाद अज्यूमिंग द एनुअल डिप्रिसिएशन रेट ऑफ 10% वो फिक्स मेथड से, कौन सा मेथड से है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। आप देख समझ लीजिए कैसे बनेगा। आपको कितने साल का डिप्रिसिएशन बनाना है, देख लीजिए कितना साल का। और मस्टडी सो द मस्टडी अकाउंट 4 ईयर, 4 साल का मस्टडी अकाउंट बनाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाना है, ठीक है। वो फिक्स है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले 1 जनवरी को आपने परचेज किया 10,000 का मशीन खरीद लिया। फिर 1 जुलाई को फिर आपने एडिशनल मशीन किया 10,000 का, उस पे आपने इरेक्शन उसको मरम्मत करवाने में 1,000 लगा, तो टोटल कितना कॉस्ट हुआ इसका 11,000 इसका कॉस्ट हुआ, ठीक है। 10% आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। और 31 दिसंबर को प्रत्येक साल खाता क्लोज किया जाता है, ठीक। अब 4 साल का मशीनरी का लेजर खोलना है, कैसे खोलेंगे, इजी वे में देखिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, कहीं भी हार्ड आपको नहीं लगेगा। आप देख लो मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, सॉल्यूशन कर रहा हूं, देख लीजिए। मशीनरी अकाउंट you get debit side, date, particular amount, date, particular, और यहां हो जाएगा अमाउंट का, हो गया ये, हो जाएगा क्रेडिट साइड हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट दे दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना है, सो देखिए पहले सबसे पहले आपने जो परचेज, सबसे पहले क्या परचेज किया 2011 जनवरी 1 को, जनवरी 1 लीजिए क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना परचेज किया 10,000 का आपने परचेज कर लिया, पहले परचेज कर लिया। अब आप 2013 में परचेज किए थे, तो 11 में तो नहीं परचेज किया, दिसंबर तक आपने नहीं करता, तो इसका 1 ईयर आप यहाँ पे डिविजन चार्ट को जो 1 ईयर जो यूज करेंगे 2011 दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो 10% कितना हो जाएगा 1,000 इसका हो गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट निकाल दीजिए 1 ईयर का, 10,000 हो गया, यहां पे 10,000 दे दीजिए, यहां क्या हो जाएगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा ये 9,000 दे दिए। अब यहां आ जाइए 2012 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना हो गया 9,000, ठीक है। फिर इस साल फिर से, क्योंकि हम 13 में परचेज कर रहे हैं, अभी परचेज नहीं कर रहे हैं, यहां जाइए 2012 दिसंबर 31 को
बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, तो 1000 तो आ ही रहा था, 1000 दे दीजिए। फिर इसका बैलेंस शीट आप निकाल लीजिए, 9000 यहां भी आ जाइए, 9000 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा बैलेंस शीट, बैलेंस सीडी 8000, मतलब 2 ईयर यूज कर ली तो इसका 8000 वैल्यू होगा। फिर सीडी को बीडी बनाइए, तो 2013 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 8000 हो गया 8000। अब इसमें जुलाई में आपने एक और परचेज किया था 11000 का, क्योंकि 10000 में कॉस्ट था, 1 तो इलेक्शन में लगा था, उसको मरम्मत वगैरह सब जो भी रिपेयर करवाने में लगा था, टोटल 11000 हो गया। जुलाई में खरीदे परचेज किए थे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक 11000, देखिए 11000। अब इसका डिविजन आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 1 कितना 19000, यहां भी आ जाए 19000 दे दीजिए, ठीक है 19000 आ गया। यहां पे ले लीजिए 2013 दिसंबर 31 क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों का अलग अलग, ये तो पूरे ईयर था तो इसका 1000 डिप्रिसिएशन आ जाएगा, और ये 6 मंथ है, ये कितना है 6 मंथ, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 मंथ का, तो 1 ईयर का हो जाएगा 1100, तो 6 मंथ का कितना होगा 550 कितना हो गया 1550 आ गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट आप निकाल लीजिए, बैलेंस शीट निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा बैलेंस शीट, तो 8 में से यहां इसका 7000 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 10450 आ गया, तो उसको ऐड कर लीजिए, कितना 17450 ऐड कर लीजिए, 0 10 112729 हो गया। यहां पर आइए फिर से 2014 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 17450। अब इस साल तो कुछ कर नहीं रहे, 4th ईयर में तो इसका डिविजन पूरा आ जाएगा, 4th ईयर में है, ले लीजिए कब 2014 दिसंबर 31 क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 1000 का। अब इस साल ये पूरे ईयर रहा, इस साल ये पूरे ईयर रहा, तो देख लीजिए, तो 1000 तो इसका 1000 तो आएगा ही जो पहले से आ रहा था, आइए अब ये 11 तो ये पूरे ईयर रहा, इसका 1100 हो गया, क्या 2100 हो गया, ठीक। अब इसका निकाल लीजिए बैलेंस सीडी, क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, बैलेंस सीडी आ जाएगा, कर लीजिए कितना 17450 का, ठीक है, ये हो गया। यहां पे भी लिख लीजिए बैलेंस सीडी कितना होगा, तो इसका 7000 आता है, इसका हो गया 6000। अब 10450 में से आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 10450 माइनस 1100 कितना गया 539, ठीक है 9350 आ गया। अब इसमें प्लस कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 15350, ठीक है, इसे ऐड कर लो आप, तो आ जाएगा कितना 450 हो गया, 5 to 7 740, ठीक है। अब ये बैलेंस सीडी फिर बैलेंस बीडी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी बन जाएगा, आप देख लो, उसे नोट कर लो, ठीक है। नहीं नोट करोगे इसका फोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, इसके बनाने की बात आपको नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे मैं बना, तो ये इसका मैं जगह नहीं था इसलिए मैं इसका बैलेंस बीडी नहीं दिया हूं, तो आप बैलेंस बीडी प्लीज यहाँ पे दीजिए। तो 2015 में तो जब आप 4 साल यूज कर लिए, 2 मशीन था, एक मशीन आपने कब खरीदा, कब जनवरी 1 को, और दूसरा कब खरीदा जुलाई 1 2013 को खरीदा। तो देखिए 4 साल पहले साल में वो 10000 का कीमत कितना बच गया, इतना, तो ये 10,000 वाले मशीन का कितना बैलेंस शीट बच जाएगा आफ्टर 4 ईयर के बाद, कितना 6000। और ये 11000 का जो मैंने परचेज 10000 था, वन तो उस पे क्या रिपेयर करवाना जो लगा, तो 11000 की कोई भी मशीन आप खरीदते हैं उस पे जो रिपेयर होता है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस पे वन कितना हो गया 11000 हो गया। उसका जो मैंने यूज किया कितना 6 मंथ या 1 ईयर यहाँ, तो 1 ईयर 6 मंथ यूज किया, उसका कीमत कितना बच गया 9350 आपका बन गया। तो उसका बैलेंस शीट कितना हो गया, दोनों मशीन को मिला के 15350 हो गया, ठीक है। अब इसे देख लो, ठीक है, मैं आंसर मैच कर देता हूं, ठीक है, आंसर दिया तो नहीं, ठीक है, तो आप देख लो, ठीक, आपको समझ में भी आएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा सॉल्यूशन करके आपसे बनता है या नहीं बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिमिनिशिंग वाला बताऊंगा कि फिक्स पे मैंने बता दिया है, अब एक कुछ डिमिनिशिंग का लूंगा कि क्रमागत कैसे, ये तो फिक्स था, जो स्टार्टिंग में जितना इस पे मैं एवरी ईयर जो निकाला था 1000 10% वही एवरी ईयर मैं 1000 माइनस करता था, लेकिन डिमिनिशिंग में वैसा नहीं है।
जितना आप यूज कीजिएगा उस पे जो निकालेंगे डिप्रिसिएशन जितना बच जाएगा, जैसे यहाँ 8000 बच गया था, यहाँ कितना बच गया 8000, तो अब इसमें निकालेंगे तो 800 आएगा, फिर जो 700 आएगा। तो इतना जो डिमिनिशिंग क्या कहता है कर्मागा, जितना यूज करते जी उसका जो वैल्यू बचता जाएगा उस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, इसलिए इसका नाम है कर्मागा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नाम है। ठीक है, तो प्लीज आप ये तो मेथड समझ गए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देखिएगा, नहीं मतलब मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा तो डिमिनिशिंग का बताऊंगा कैसे बनता है, वो क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा डिमिनिशिंग मेथड को लेकर। ठीक है, ओके, थैंक यू।